सदगुरु महाराज की जय। एक पैदा कर बजुदा खिलावहीं, दूजा पाले तिना, तीसरा किना किना ले वहीं, चौथा उड़ावे सबन, चौथा उड़ावे सबन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर शाह जी, सानंद ग्रंथ है, 37 प्रकरण है और चौपाई नंबर 10 प्रसंग है सृष्टि विषय में। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज और जो सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, इन गुणों से ओतप्रोत अनंत लीला के धनी, सागर और लहरों की भांति श्रीराज जी महाराज और श्री श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा और 12,000 ब्रह्मात्माएं खुशहालियां, परम धाम की सब आनंद सामग्रियां हमारे हृदय में वही उसी चिंतन से घर बनाया है और हमारे श्वास श्वास में वही लीलाएं रमती है जिसको अष्टप्रहर लीला नाम से दिया गया है। 5वीं होम में धामधनी को सुबह उठना, तीसरी होम में आना और मारा बालाजी चलो जमुना जला जी पूरा रंगमहल का परिक्रमा करना और 7:30 से 9 तीसरी होम में नृत्य आदि और फल फूल ले आना, पान का बेड़ा बनाना, राजे का हार बनाना, जो भी है। 9 से 12 का चिंतन है, रसोई लीला है और 12 से 3 आराम, मन बेगी इच्छाचारी राजी महाराज आराम करते हैं। 3 से 6 का समय है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से 25 पक्ष में रमना और 6 से 9 रसोई का बनभोज का पक्ष को देखते हुए 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 रात्रि प्रहर श्रीराज जी के साथ अपने हृदय में राज्य को धारण करते हुए अपने अपने कक्ष में रहना। श्रीराज जी महाराज के इस दिव्य लीला को अनुकरण करते हुए उस लीला में अपने आप को डाल करके तत्पश्चात उन लीलाओं में प्रेम, उन लीलाओं में मधुरता, उन लीलाओं में आत्मा की अखंडता का गुण, उसका ठीक अपोजिट संसार, दुख, असर, जड़, दुख, निराकार, इन सभी तत्वों से बना हुआ संसार को अभी हमें ब्रह्मात्माओं भाव से जब ध्यान धारणा चिंतन करते हैं अपने परात्म में, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी की आपा बीती, हम जब उस खजाना को सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज ने दिखाया, पिलाया, रमाया, उसी घराना से हम चिंतन करते हुए आज भी वही आनंद अपने हृदय में है। श्रीराज जी महाराज आनंद स्वरूपा का वर्णन इस तरह से वाणी में कर दिए, ज्ञानी गए हो गए हम, और साथ साथ में धनी के दिल की खजाना और दिल की बातें, उनके दिल विचारों का दर्शन भी हुआ। तारतम का बल कोई नहीं जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम्य के रूप, मूल स्वरूप धाम धनी की चित्त की जो बातें भी है और तारतम ज्ञान ने हमें दर्शन हुआ। तो उनका सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद एरिया में उनका सुंदर विचार से अनंत अनंत ब्रह्मांड को उत्पन्न होना, लय होना, ये चलता रहता है। लेकिन आज जिस ब्रह्मांड में हम हैं, जिस ब्रह्मांड को हम दिव्य परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं, ये अक्षर का सपना का ब्रह्मांड है। और सपना को ब्रह्मांड को मेंटेन करने के लिए कुरानिक भाषा में यहाँ पर बहुत फरिश्ता है और वैदिक भाषा में देवी देवता है। उसी को अलग अलग शब्दों में किसी ने अंश रूप शक्तियों को माना है, तो किसी ने
उसी को अवतार रूप माना है, तो किसी ने फरिश्ता, देवी देवता, इस तरह से कल्पना भी किया कि एक राजा देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री है और राजा है और उनके मंत्रिमंडल होते हैं और छोटे छोटे गांव के मंडल तक भी सरकार का अंश रहता है। इस तरह से सृष्टि रूपी जहाज संभालने के लिए, जैसे जहाज में भी आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है, नाव चलाने वाला बीच में भी रहता है, ऐसे सृष्टि रूपी जहाज चलाने के लिए नूरी शक्तियां हैं, जैसे अक्षर के सपना की शक्तियां, जिसको महाविष्णु कहा जाता है। और उन्होंने एक ओम बहुश्याम और शेष नारायण है, बीच के नारायण जो है विष्णु नारायण, ये सब सृष्टि संचालन करने वाले रहस्य। तो परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहला उनकी जो सत अंश अक्षर ब्रह्मा द्वारा रचित इस खेल के अंदर कौन से कैसे नूरियां हैं, उसको कुरान में कौन कौन शब्दों से उनका काम को सजाया है, उस और संसार को एक सुंदर स्टेज बनाने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने किस तरह से शक्ति को खटाया है, उस डिजाइन को दिखाते हुए प्राणनाथ जी महाप्रभु उस दिव्य परम धाम में बैठे बड़े ब्रह्मा आत्माएं श्रीराज जी के विचार रूपी पर्दा में ये खेल का नजारा देख रहे हैं। और हम उदाहरण दिया करते हैं, 5 साल का बच्चा पिताजी के साथ बाजार जाने के लिए निकल गया, पिताजी का हाथ पकड़ा हुआ है, अपने साथियों को बाय बाय कर रहा है कि हम पापा के साथ बाजार जा रहे हैं, लेकिन पापा के दिमाग में तो बहुत कुछ है, पूरा मार्केट है। पापा के दिमाग में बैंक में जाना है, इंश्योरेंस में जाना है, इलेक्ट्रिक ऑफिस जाना है, हार्डवेयर में जाना है, राशन गोडाउन में दुकान में जाना है, बहुत काम है। लेकिन बच्चा के दिमाग में एक ही है, क्या है? पापा के साथ बाजार जाना है। तो श्री राजी महाराज के ब्रह्मा आत्माओं के अंदर राजी हैं, पचरूप परम धाम है, और लेकिन राज्य के दिल दिमाग में अक्षर है, अक्षर का सपना का खेल है, और सपना में देवी देवता हैं जो भी हो सकते हैं। लेकिन राज्य ब्रह्मात्माओं को दिखाना चाहते हैं कि मेरा ही पातशाही है सतअंश, और उसका डिपार्टमेंट देखो, और आप तो आनंद अंश हो है ब्रह्मात्माएं, अब आपको भी दिखाना होगा। अक्षर ब्रह्म को भी बोल रहे हैं कि तुम अपने खेल में मस्त हो, मेरे पातशाही को भी नहीं जानते हो, आखिर तुम भी तो मेरे सत के अनेकों कला में एक कला हो। तो खेल का नजारा आने लगा। प्राणनाथ जी ने उस चीज को उजागर किया, सदगुरु महाराज ने उस चीज को नींव डाला, तारतम महामंत्र में सारा चीज आ गया। इस तरह से आज की तिथि में तारतम के बहुत लंबा संगत करने से आपके हृदय में इतना क्लियर है। हाँ, किसी किसी को मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी को परमधाम में आस्था है, लेकिन अक्षर एस्पेक्ट और ये जो अक्षर का जो ब्रिज कोर्स की तरह है, जो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष संबंध तारतम का ज्ञान न होने से मंत्र में आधारित है, लेकिन श्रद्धा से भाव से राज्य की पूजा अर्चना सब करते हैं। लेकिन हम और परमात्मा में कितनी दूरियां हैं, इस चीज को अज्ञान के कारण बहुत दूर माना जाते हैं, इसीलिए कभी कभी द्वैत बन जाते हैं, राज्य परमधाम में और हम खेल में। लेकिन जब ज्ञान का उदय हो जाता है, तारतम ज्ञान धनी की कृपा हो जाती है, तो ऐसी दूरी नहीं। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, तो पार की ब्रह्म लीला भी दिखाई देती है और खेल भी नजर आ रहा है। इस स्थिति से इंद्रावती आत्मा खड़ी है और अपने विचार को रख रही है। चौपाई नंबर 10 में कहा, एक सृष्टि रचना में महाविष्णु पैदा हो गए, अक्षर का सपना का स्वरूप, इसको क्षर पुरुष कहा गीता में। तो अब उसी को कुरान के शब्दावली से बता रहे हैं, यूं नूर नजर चारों पर इन्हें विदा हुई पैदाश। नूर नजर, अक्षर के
नज़र में, यानी अक्षर जब खेल देखते हैं, सपने ब्रह्मांड देखते हैं, तो विशेष करके 4 फरिश्ताओं की बात हो गई है। एक अजाजिल है और जबराइल है और असराफिल है, मिकाइल है। तो विशेष अजाजिल से मिकाइल और इजराइल, ये इन शब्दों से खेल का डिजाइन दिखा रहे हैं कि कैसे खेल संचालन होता है। और चौपाई नंबर 10 तक हमने इस प्रसंग को लेकर के आए। प्यारे सुंदर शाह जी, चौपाई का शब्दार्थ पहला पकड़ना होता है, उसके बाद प्रसंग क्या अर्थ आ रहा है वो देखना होता है। तो ये पूरा होल प्रसंग में ये 37 चौपाई जो है सृष्टि विराट की बातें कर रहे हैं। और सृष्टि का नज़ारा जब सुनने लगते हैं तो प्यारे सुनते सुनते हम ही खुद देख रहे हैं ऐसा होने लगता है। और ऐसे शुरुआत में हम हमारे से ऊपर ये बैठ करके संचालन कर रहे हैं। ऐसे होता है जब तारतम्य का गहरा अध्ययन मनन निधिध्यासन, जब तारतम्य स्थापित हो जाते हैं तो हमारे से हम उनको देख रहे हैं कि किस तरह से संचालन कर रहे हैं। ये नहीं होता है कि इनके अंडर में मेरा सारा काम हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं राज्य के पास हूँ, राज्य मुझे सारा दिखा रहे हैं और इनसे कुछ करके मुझे धनी को प्राप्त करना, ऐसा नहीं होता है। हमने धनी को प्राप्त कर लिया, धनी हमें कृपा करके खेल को दिखा रहे हैं। तो आइए देखते हैं धनी कैसे दिखा रहे हैं। यूं नूरन नजर चारों पर, अक्षर का नजर चारों के ऊपर है। इन विध हुई पैदाश, इस तरह से पैदा हुई। आपको प्रकटवाणी जिन्होंने बहुत गहराई से किए हैं उनको सारा दिखने में आ जाता है। और अगर नहीं है तो कृपया धर्म सेवक कोर्स रायगढ़ में हो रहा है, अन्य कोर्स भी होता है, आप संपर्क बढ़ाइएगा, आइएगा। और 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए करते करते हमारे तो अभी सितंबर 5 तारीख से जो धर्म सेवक कोर्स होना है, सितंबर 4 2024 का सितंबर 5 से जो प्रारंभ होने वाला है, उनका कोटा तो पूरा हो गया है। 42 जना का टीम अब निकल रहे हैं। तो सितंबर अक्टूबर को तो पूरा हो गया, नवंबर दिसंबर को आप फॉर्म भर सकते हैं, संपर्क ला सकते हैं। तो आइए उसमें हमें इन्हीं सृष्टि हम प्रकटवाणी के माध्यम से, विराट के माध्यम से 2 महीना में आप लोगों को साधना करवाएंगे। उसके बाद घर में जब वाणी अध्ययन करेंगे, वैसे साधनालय में हम एक बार तो आपको सारा पारायण पढ़वा देंगे। उसे कहता हूँ आप जो भी थोड़ा बहुत शंकाएँ हैं फिर पूछ सकते हैं। कभी कभी डॉक्टर के पास होते ही क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डॉक्टर 2-3 बार पूछ करके कंफर्म कर रहे आते, लिख भी लेते हैं। ऐसे ही साधनालय में ही क्लास में होते ही आप लोगों को सारा अभ्यास कराया जाएगा। जैसे आप वापस आएंगे घर में तो आपको वाणी पढ़ेंगे, बीतक पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसका सारा आपके हृदय में नक्शा उतरने लगता है। तो आप परातम में हो जाओगे और परम धाम का नज़ारा भी दोगे। तो अब बाकी का जो श्वास रहता है वो राजी परक हो जाता है। ये धनी की कृपा है। इन विद उपजे नूर से, इन से सब विस्तार। अक्षर ब्रह्म द्वारा आदि नारायण उत्पन्न होते हैं। यह विद उपजे नूर से, नूर अक्षर से इस प्रकार से उत्पन्न हुआ। इन से सब, इन से या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण, ताते थे रचना सब उत्पन्न। ये चौपाई को प्रकटवाणी करते समय नक्शा दिखा करके सिखाया जाता है। यहाँ भी थोड़ा थ्योरेटिकल है। इन से मतलब आदि नारायण से, महाविष्णु से, हिरण्यगर्भ से, क्षर पुरुष से सब विस्तार हो गया, सृष्टि बन गई। कितनी जल्दी? जैसे आप सपना देखते हैं, जैसे शरीर इतना बड़ा है और शरीर इतना बड़ा है, मस्किटो कितना छोटा होता है, उसका बाइट करने का, टोकने का जो है वो तो कितना छोटा होता है। वो भी हमारे शरीर के किसी कोने में काट दिया तो हमारा दिमाग में संदेश चला जाता है।
इसका मतलब शरीर में चैतन्यता कितनी व्यापक है। ऐसे ही नारायण की चैतन्यता जलम विष्णु थलम विष्णु के रूप में कण कण में व्यापक है। उसी को लेकर के लोग संसार में जीव सृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? कण कण में भगवान है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को विराट प्रसंग में दिखा दिया कि कहाँ नहीं मैं कहाँ नहीं हूँ, अर्जुन सर्वव्यापक हूँ। तो क्यों नहीं? जब उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोल दिया तो वही तो व्यापक हो गए। धन्य की चौपाई में इसका आनंद दे दिया। या में इस खेल के अंदर महाविष्णु सृष्टि का ब्रह्मा, क्षर ब्रह्म, यहाँ में महाविष्णु मन, उनका मन शेष नारायण, माना थे शेष नारायण से त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो गए। मैकाइल, अजाजिल, अजराइल। अब सृष्टि त्रिगुण चलने लगे। जैसे मैं सपना में गया, सपना में मेरा शरीर खड़ा हो गया। अपने आप को जानना चाह, न जानने पर अपने आप को असत माना, असत माना, सृष्टि प्रारंभ कर दी। सारा असत का सृष्टि फैल गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तारतम्य के बल से देखना भी चाहिए। भगवान नारायण एक ओम बहुश्याम बोल रहे हैं, लेकिन आप भी एक ओम बहुश्याम बोलते हैं, लेकिन आप उसी शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये नारायण अक्षर का सपना का स्वरूप है। इसका मतलब तारतम्य के संगत करने से आपका अक्षर एरिया देखने में आ गया। अक्षर के बेहद एरिया में क्या क्या है सब आपने देख लिया है। और वो अक्षर ब्रह्म स्वयं भी अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं। तो तारतम्य के बल से आपने अक्षरातीत पश्चिम परम धाम का भी देख लिया। देखते देखते आप मूल मिलाओ में पहुंच गए और अपने परात्म को देखा। अरे परात्म तो राजी महाराज के पास में, उसके अंदर तो ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना छल है, ना कपट है। ये तो आनंदमय भूमिका में तटस्थ है। राजी की कृपा से वहीं बैठ के ये सारा अक्षर का खेल देख रहे हैं। तो इंद्रावती आत्मा उसी दर्जा से गए थे। इन्हें से सब विस्तार सृष्टि हो गई है। क्या क्या हुआ सृष्टि के अंदर? थीर, पेड़ पौधे, चर प्राणी, 14 लोग, अतल वितल सुतल इत्यादि तबकों लोक 14 लोग उत्पन्न हो गया। हुआ खेल में कुफार। इस तरह से नाशवंत जीव सृष्टि उत्पन्न हो गए, सपना के जीव। अब उसको संचालन करने के लिए चौपाई नंबर 13 में अजाजिल विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, मलकुत में रहते हैं, अजाजिल को गफलते झूठे का हुक्म दिया, उल्टा है। अजाजिल रूपी विष्णु भगवान जो खेल के मालिक हो गए, अजाजिल रूपी महाविष्णु वो तो प्रधानमंत्री हो गए और 2 डिपार्ट संभालने लगे, संचालन डिपार्ट भी और सृष्टि का होल देखने लगे। हुक्म दिया, उल्टा है। अब ये बुद्धि ऐसी है, उल्टी बुद्धि परमात्मा के हुक्म से। कैसे? अक्षर ब्रह्म को फराम से डाल दिया, नारायण हो गए, तो उल्टी बुद्धि हो गई। तो आगे सपना की सृष्टि शुरू हो गई। अब यहाँ खाना पीना सब उल्टी है। उल्टी मतलब संसार के तो उल्टी होगी, लेकिन परब्रह्म का चिंतन इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये सपना के तो उल्टी हो गई। हुक्म दिया, उल्टा है। ले तखत बैठाया छल के, छल का तखत में बैठा दिया, संचालन करने में राजा बना दिया। संसार में विष्णु राजा हो गए। अब राजा होकर बैठे, ले तखत बैठाया, वैकुंठ रूपी सिंहासन में रख दिया, छल के। लेकिन कहाँ के? क्षर पुरुष के आदिनारायण हिरण्यगर्भ छल का सिरदार हो गए, क्षर का पुरुष हो गए। हुक्म दिया, उल्टा है। परमात्मा को हुक्म पीछे से काम कर रहा है। अक्षर के ऊपर मोह ज्ञान भार माना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निरंजन, ये हुक्म है। परामर्श डाल दे, हुक्म डाल दे, जो भी, लेकिन कार्य उल्टा कर दो दिया, सृष्टि संचालन दे दिया। ले तखत बैठाया छल के, सब फरेब जुगत बना है। ये झूठा संसार युक्तिपूर्वक बना है। कैसे? अक्षर के मन का ही सपना में दिखा दिया। और अक्षर कहाँ है? परम धाम में, राज्य का सतंग है। आहा, सुंदर भरम का ब्रह्मांड पैदा हो गया।
सब फरे जुगत बना करके, छल का सिरदार बना करके अजाजिल को रख दिया, महाविष्णु को रख दिया, नारायण को रख दिया, शेष नारायण हो गए। इस तरह से अजाजिल से फिरस्ते उपजे बिना हिसाब। वैदिक भाषा में क्षर पुरुष से, आदि नारायण से, हिरण्यगर्भ से, महाविष्णु से फिरस्ते उपजे बिना हिसाब 33 करोड़ देवी देवताएं, त्रिदेव, 1.25 पैगंबर, ऋषि, महर्षि, आहा बहुत सुंदर, उपजे बिना हिसाब। सुदम सबों में इनका, सबके अंदर दम, श्वास, प्राण, चेतन इनका है। किनका है? आदि नारायण का। आदि नारायण कौन है? अक्षर का सपना है। तो सपना का चेतन, आपका सोया हुआ शरीर सपना में गया, सपने में चल रहा है, वो अकेला देख करके बहुत होने की इच्छा की, तो सपने के साथी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, सब हो गए, लेकिन वो भी चलता है। किसके चेतन से चलता है? आपका सपना का चेतन जो खड़ा हो गया था, उसी वही है आपके सपना का क्षर पुरुष। लेकिन आप तो अक्षर हैं, सोए हुए हैं। नींद आ गई, नींद अज्ञान की फरामोश है, अक्षरातीत ने अक्षर के ऊपर डाली हुई फरामोश है। जैसे आपको निंद्रा प्रकृति ने डाल दी, तो आप चले गए सपना में और वहां पर रमने लगे। तो आपसे कितने बन गए? पेड़ पौधे, नदी नाला कितने बन गए? आपने 1000 बार देखे हैं, जन्म से अभी तक कितने बार देखे हैं? वही उदाहरण है। धनी ऋषि ने सपना दिया है हमें यही समझाने के लिए। सृष्टि समझो जैसे तुम सपना देखते हो। अक्षर ब्रह्म इस तरह सपना देख रहा है राज्य के हुक्म से, तो उनके खेल में कैसे चल रहा है? अजाजिल, मिकाइल, इजराइल, जबराइल, ये सब उसमें से काम कर रहे हैं। अजाजिल से फिरस्ते उपजे बिना हिसाब। मेरा सुंदर साथ जी, सो दम सबों में इनका, सब में नारायण का दम है, श्वास है, चेतन है। अब क्या हुआ? ज्ञानी हो गए उनके सृष्टि में। कितने ज्ञानी? 4 वेद, 7 शास्त्र, आहा, आदित्य चतुर् वेदान, सर्वशास्त्र आने का था। जितने भी धरती में शास्त्र है सब नारायण के श्वास से, और जितने भी पढ़ने वाले हैं नारायण के श्वास का है, और जितने भी पढ़ाने वाले हैं वो भी नारायण के श्वास में है। तो नारायण ही ब्राह्मण बन गए, नारायण ही शूद्र बन गए, नारायण ही वैष्णव बन गए। लगाया लड़ाइयाँ, एक आपस में लड़ाया, वही कंस बन गए, और वही विष्णु कृष्ण बन गए, और वही राम बन गए, और वही रावण बन गए, वही हनुमान बन गए, वही सीता बन गए। सीता को हरण करवाया, लड़ाइयाँ करे। सब नाटक क्यों हो रहा है? ब्रह्म सृष्टि खेल में आने वाला है। ब्रह्म सृष्टि इन सबको देखने के लिए आने वाले, वो वास्तव में दृष्टा है और सारा दृश्य नजारा हो रहा है, उसको हुक्म द्वारा दिखाया जा रहा है। सुदामा सबों में इनका, खेल के अंदर सब इनका, आदिनारायण का, अजाजिल का, सारी चेतना नाटक कर रहे हैं। ये जो खेले मिने ख्वाब, सब आपस में खेल रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ज्ञानी हो रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जैसे अंधा बैरा को लेके चल रहा है, बैरा अंधा को लेके चल रहा है, और अंधा बैरा को उपदेश दे रहा है। बहुत कुछ संसार है। मूर्ख कोई ज्ञानी, कोई ज्ञानी कोई महाज्ञानी, कोई गुरु कोई शिष्य, सारी दुनिया। राज्य के आनंद अंश ब्रह्मात्माएं मूल मिलना बैठे हुए इस खेल को इस तरह से देख रही है। आहा, इन सबों में इनका ये जो खेले मिने ख्वाब, ये किस तरह देख रहे हैं? किस तरह से ये अजाजिल ने या नारायण ने, महाविष्णु ने खेल देखा? बोले पर्दा है इन सिरदार के, ये सिरदार क्षर पुरुष खेल का सिरदार है। उसी को सनातनी लोग सनातन ब्रह्म बोलते हैं। तारतम बोलता है सनातन तो सना, लेकिन सृष्टि सनातन है। जब तक सपना है तब तक सनातन है। अक्षर है ऊपर महासनातन, और अक्षर भी जिनको दर्शन करना चाहते हैं, शुद्ध सनातन तो वहाँ है। सनातन शब्द में अटक के मत बैठो, प्रश्न करो सनातन के ऊपर, कब तक सनातन? जब तक नारायण न उठे
जब तक नारायण नाश न हो, नारायण स शंभु स समृत्य स गुणान भवन, अजाजिल मिकाइल इजराइल जाने वाले हैं, सब प्रलय में नष्ट होने वाले, क़यामत में नष्ट होने वाले हैं। इसलिए जानबूझ करके भक्ति करो। शुद्धम सबों में इनका ये जो खेले मिने ख्वाब। अब ये जो नारायण के ऐसा कि नारायण एक ओम बहु श्याम करके ये खेल क्यों रचाया? बोले पर्दा इना सिरदार पर, नारायण के ऊपर पर्दा है, अर्थात अक्षर के ऊपर फरामोशी है, और वो निद्रा के कारण नारायण बन गया है। नारायण निद्रा और अक्षर। आपका सपना का खेल, आपके ऊपर निद्रा, निद्रा से परे आप सोया हो शरीर में तटस्थ, लेकिन सपना देखने तक आपको पता नहीं चलता है कि मैं सोया हूँ कि देख रहा हूँ। कल देखने वाला आइडेंटिफिकेशन प्राप्त होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म अपने धाम में है, और उन्होंने ये जो राजी के हुक्म से खेल को, अपने खेल को देख रहे हैं, और खेल का डायरेक्टर आदि नारायण है। इसका मतलब आदि नारायण के ऊपर फरामोशी है और शेष नारायण के ऊपर फरामोशी है। उसका फरामोशी पर अंश होते जाता है, वो उनका ही ब्रह्मांड देखता है। ऐसे त्रिदेव का अपने ब्रह्मांड देख रहे हैं। तो एक एक 14 लोक में त्रिदेव है। ऐसा हजारों त्रिदेव के ऊपर आदि नारायण है, हजारों आदि नारायण, हजारों शेष नारायण, हजारों शेष नारायण, हजारों आदि नारायण बन जाते हैं। इस तरह से ये खेल का नजारा दिखाई दे रहा है। तो हुआ क्या? ये जो खेले मिने ख्वाब, पर्दा इन्हें सिरदार पर, चौपन नंबर 115, ये जो कही जुल्मत, उसी को कुरान के भाषा में जुल्मत कहता है, महानीद, निद्रा। उसी को वैदिक लिटरेचर में मोह बोलते हैं, अज्ञान बोलते हैं, भरम बोलते हैं, मोह ज्ञान कर्म बोलते हैं, कर्म काल बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, बहुत से 9 नाम है इसका भी। उसी को जुल्मत कहा जाता है। और इस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर को फरामोश से डाल दी, और अक्षर गए सपना में, अजाजुल पैदा हो गए। तो उस परम धाम से ये अजाजुल बहुत दूर हो गए, महाविष्णु बहुत दूर हो गए, पीछा हटाया हुक्म है, हुक्म द्वारा अक्षर का ही इस खेल के अंदर उसको पीछा हटाया, मतलब उनका दूर का संचालक बना दिया। ताय कुफर सेवे करम, ताय उसको त्रिदेव को, उसको शेष नारायण को, उसको आदि नारायण को, अपने अपने कर्मोपासना ज्ञान के हिसाब से क्या बोलते हैं? कर सत सेवे, सत्य मान कर सेवा करते हैं। कर सत, सत्य मान कर सेवा करते हैं। कौन? कुफर, नाशवंत जीव। नाशवंत जीव ताय उसको, क्षर पुरुष को, आदि नारायण को, हिरण्यगर्भ को, अजाजिल को, मिकाइल को परमेश्वर मान की पूजा करते। ले बैठा हुक्मे साहेबी, जाके असल कतरा नूर। इस तरह से ले बैठा हुक्मे, हुक्म को लेकर बैठ गया। अब क्या बोल रहे हैं? हम साहेब हैं, हम ही मुक्ति देंगे, मेरे शरण में आओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब मेरे शरण में आ जाओ। अच्छा लक्षण है। इस तरह से संसार में ज्ञान का उदय हो गया। कर्मकांड, अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ, स्वर्ग में उपभोग करो। उपासना, स्वर्ग अखंड मुक्ति का घर नहीं है, वैकुंठ आ जाओ। और उपासना से, भक्ति से तुम भगवान का नवदा भक्ति द्वारा तुम प्राप्त कर सकते हो। और वहाँ भी ग्रेड है तुम्हारे लिए, सालों के सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, कौन प्रकार की मुक्ति चाहिए तुमको? सतलोक की भक्ति उपासना करो। ऐसा आ गया। परमात्मा ने और ज्ञान दे दिया। ये सारी चीज तो जो है आत्मा के अखंड मुक्ति नहीं, जीव को आना जाना चलता रहता है। इसलिए तुम ज्ञानी बनो, परमात्मा को निराकार में रखो। परमात्मा निराकार है। इस तरह से ले बैठा हुक्म है साहेबी, अब पूरा अपने को आपको साहेब होकर के बैठाया। क्षर पुरुष ने, हिरण्यगर्भ ने, महाविष्णु ने, अजाजिल ने, अपने अपने जगह में। मिकाइल भी मैं भी परब्रह्म बोलता है, अजराइल में भी परब्रह्म बोलता है, यानी विष्णु पुराण, विष्णु महापुराण, वेद पुराण, ये सब
अब इन सब ग्रंथों को पढ़ेंगे तो एक एक परब्रह्म हो जाते हैं, सब एक एक परम, एक एक इमाम, एक एक पैगंबर होकर के बैठ जाते हैं। खेल बहुत सुंदर है। ले बैठा हुक्म है साहेब भी, बस अपने अपने में साहेब होकर के बैठ गए। जाके असल कतरा नूर, ये सब अक्षर ब्रह्म का नूर है। कतरा है, टुकड़ा है, भाग है, उसका ही संचालन शक्ति है। तो नारायण है, अक्षर ब्रह्म का सपना का स्वरूप है। तो इस तरह से आपके अंदर भी वही बैठा है, हमारे अंदर भी वही बैठा है। अच्छा हुआ सदगुरु महाराज ने सारा फिल्टर करके हमें अक्षरातीत दिया, इसलिए अभी अक्षरातीत हृदय में बैठ गए। नहीं तो हमारे अंदर भी वही है। हम भी कदीम से, तुम्हारा शुरुआत का है लक्ष्मी से। हमारा ईश्वर तो परब्रह्म आदि नारायण, ऐसे भाषा हम भी बोलते, लेकिन उन्हीं का अंश था जीव, और ईश्वर से वो तो अच्छा ही कर रहा था। इस तरह से ईश्वर जीव के अंदर विराजमान होकर बैठे थे। अब उसी में सदगुरु की कृपा से तारतम महामंत्र हमारे अंदर उदय होगा, और तारतम महामंत्र से हमें विराट का ज्ञान सीखने को मिला, और राज्य की कृपा से श्री कृष्ण प्रणय साधनालय में आगमन हो गया। और हवे पहला मौजल को बात, अब मैं मौजल की बात शुरू करता हूँ। पहले अब लीला हमें जाहिर करके साधनालय में पढ़ाई शुरू हो गई। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संज्ञा धारण करते हैं। आइए, परम धाम से प्रेम समाज शुरू हो गया, इस तरह से क्लास शुरू हो गया। ऐसे करते करते आपके हमारे अंदर एकदम शुरुआत की शिखर के अंदर जो जीव जानता कुछ नहीं था, क्या बोलता था वो? आस्तिक था। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे त्रिदेव, हे भगवान बोलता था, हे नारायण बोलता था। इसीलिए वो अपने आप को नारायण बनाया। तो नारायण अंदर बैठ करके बस अब इसको मैंने पकड़ लिया करके बोल रहा था। जब विराट शुरू हो गया, जब तारतम ज्ञान शुरू हो गया, तारतम मंत्र आ गया, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि, अंदर हृदय में वो जब उस धड़कन में चला गया तो नारायण के अंदर का नारायण कांपने लगा। ए ये क्या आ गया, ऊपर से ये क्या आ गया? ये तो मेरा अस्तित्व हटा रहा है क्या? तारतम बोलता है, भागो मत, भागो मत, अंदर बैठो, क्योंकि तुमको भी जागना है। तुम सर्वोपरि नहीं हो। तुमने इस जीव को मैं ईश्वर करके तुमने पकड़ के रखा है। अभी तक अच्छा किया है, ठीक है। ये दिन त्रिलोक्य में होती जो बुद्ध स्वप्न, तुम सपना के बुद्धि से काम चला रहे थे। अब आ गया तारतम, भागो मत, सुनो सुनो, बैठो। तो बैठने लगा, सुनने लगा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर, શહેરેથી તો અક્ષરા થયા અને અક્ષરાથી કહેવાય આપણને જાઓ એને ઘરે એ માટકલે क्यों पहुंचाए करके तारतम महामंत्र द्वारा गया हुआ शक्ति अक्षर राज्य का अंश ने उस जीव को पकड़ पकड़ के अंदर में समझाने लगा। जैसे समझते गया मेरे हृदय के अंदर का नारायण जग गया, जीव जग गया। ओहो, मैं तो बेकार में झूठ में ईश्वर बन के बैठा था। शरण कान पकड़ा, हवे हरिया हरिया कौ बारह के टली, हमने कान पकड़ लिया, मैं भी आपके साथ हूँ। तो तारतम मेरे अंदर का ईश्वर, जीव का मालिक, तारतम का संगत करके चुपचाप शर्माया, बोला सो शर्माए के पीछे हटिया। अब वो मेरे अंदर से नारायण, 14 लोक की भक्ति, त्रिदेव आदि नारायण हट गए, रास्ता कर छोड़ दिए, हाथ बांध के खड़े हो गए। अब वो भी मेरे तारतम के संगत से चलने लगा, ऊपर देखने लगा, अपना ही मूल अस्तित्व नारायण को देखा, मूल अस्तित्व अक्षर को देखा, अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट में ओहो अनंत वै वेदा, अपने उद्गम स्थान को देखा। मेरे अंदर के नारायण ने, अंदर के ईश्वर ने देखने लगा। देखते देखते जब उसको अपने मूल स्वरूप अक्षर ने अक्षरातीत का प्रेम का भंडार को देखा तो मेरे अंदर से नाचने लगा, उछलने लगा।
और मुझे धन्यवाद देने लगा। हे तारतम, हे सुरता, तुम्हारे धनी कितने कृपालु है कि हमको भी अखंड कर दिया। सुसारे के पीछे हटिया, अपना देखा अंकुर। चौपाई नंबर 16। नारायण ने अपना अंकुर को देख लिया कि मेरा अंकुर तो झूठ है, लेकिन धनी बड़े कृपालु होने से मेरा अंकुर बदल गया। ये ते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागर प्रकटपुरी नवतन। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, मेरे अंदर की ईश्वरत्व नाचने लगा। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर, परम धाम को देखते हुए वो नूर मेरे अंदर अंतस्करण में चला गया और बोलने लगा, ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, मैं नारायण, मैं ईश्वर बिना अंकुर का था, सपना का अंकुर लेकर के 14 लोक में रम रहा था। आहा, कितना सुंदर। ब्रह्म सृष्टि को ऐसा नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर, नया परम धाम दे दिया उसके लिए नया, लेकिन तारतम्य के लिए पुराना परम धाम था, वास्तविक था, जो सत्य था। वो नया अंकुर करके अब ये भी बोलने लगा, पुराना ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे, शिव सन का चित से सन पावत पा करते हुए अब ये भी नाचने लगा। इन से ती जो उपजे तीन सिर दिया भार। चौपाई नंबर 17। इस तरह से चौपाई नंबर 16 में ये शर्माए के पीछे हटिया। इस तरह से मैं पिंड में घटा करके अपने अंदर के ईश्वरत्व जगा करके इसको हटा दिया और उस जगह में अक्षरातीत रख दिया और परम धाम की सारा अष्टप्रहर लग दिया। तो संसार का अष्टप्रहर लज्जित होकर के हट गया। अब मेरा संसार का अष्टप्रहर, संसार के देवी देवताएं, संसार के पर्व हैं और संसार के जो है दशहरा, संसार के हरा औसी दिवाली जो भी है सब मेरे दिल से हट गया। अब मैं नाटक जैसे देखने लगा और मेरा पूरा फुर्सत हो गया। तो इस बार का दशहरा की छुट्टी में या अगले वर्ष के दशहरा की छुट्टी में, विंटर की छुट्टी में रायगढ़ में आकर के अब राज जी की वाणी पढ़नी है और राज जी महाराज के साथ रमना है। ऐसा मेरे हृदय ने निर्णय कर लिया कि अब मुझे 14 लाख का कोई मर्यादा रखना नहीं है। ये सब झूठ का है। मैं जग गई, तब मुझे काहे का मर्यादा। अब मेरे अपने धनी का स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नन खोल नूर रमाल। अब मेरे से नूर 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 उस दिव्य परम धाम के नूर को दर्शन करना है। आहा, 50 साल में तो पता नहीं कितने बार पर्व मनाया, कितने कमाया और कितने को दिया, कोई खुश नहीं है। मैंने देख लिया ये क्यों खुश नहीं है, क्योंकि झूठे बैठे तो कहाँ से खुश होंगे। और मैं भी झूठ में बैठ के झूठी वस्तु से खुशी कर रहा था। झूठ को झूठ के ही पतिया है। अरे मैं झूठ का व्यापार कर रहा था, मैं जग गया। मुझे अब सत्य का व्यापार करना है। आहा, धामधनी ने आवाज आई कान में, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। आहा, इतना देर में झूठ का व्यापार किया। झूठ का खेल, झूठ का नाच, झूठ का पत्नी, झूठ का पति, झूठ का बच्चे, झूठ का व्यापार, सारा झूठ ही झूठ। और मैं सत्य का व्यापार करता हूँ। आहा, राजी, श्यामा जी, 12,000, परमात्मा, परमधाम, ब्रज की लीला, रास की लीला, सदगुरु की लीला, सब सत्य का व्यापार। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। समझ गया। धनी ने बोला था मैं समझाऊंगा, बोला था, समझ गया। अब तो मुझे बस परम धाम अपने मूल मिलाव का साधना है। चलो 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 रायगढ़ चलो और 2 महीने का कोर्स करो कम से कम, फिर 4 महीने का करो, फिर 2 साल का करो, फिर 3 साल का करो और रग रग में 18,000 वाणी को भरो और पार में बैठे देखे प्रपंच। अब मूल मिलाव को देखो, परम धाम को देखो। और संसार के हिसाब से मर गए, बोलने दो उनको, लेकिन आप जग गए। गुरु जी दीनदयाल महाराज करते थे, स्वामी के रुख से गिराया तो हरेलाल भिक्षा में चढ़ाया। मुझे संसार छुटाया, लालदास जी महाराज ने कहा। मेरा 99,000 डुबा दिया, लेकिन मेरा 99 से हजारों गुना ज्यादा परम धाम का सुख पाल दे दिया है। लालदास जी महाराज ने 6 साल बजे मेरा व्यवहार छूटा था,
लेकिन धनी ने कर्म भूमि है, कर्म करो, नहीं तो वो भी रमने लगा। अभी रमो सुंदर शाह जी, बनता है ये, नहीं तो संसार आहा। आटी आन की फांसी लगाई, कोई भी उलटी दई उलटाई, बंद पर बंद दिए बिद बिद के, सुखोली कि न हो न जाई। वो नहीं खुल रहा था लेकिन अब खुल जाएगा। साधनालय में आइए, आपको सारा खुल जाएगा। अब चौपाई नंबर 17 में देखो, उसी का सृष्टि का खेल चल रहा है। मैंने ये सारा परम धाम में रमाया वो 16 नंबर चौपाई के आधार पर, क्योंकि शर्माए जो पीछे हटिया बोला, तो आपके हृदय से पीछे हट गया, तो अब क्या बचा? एक सत्य श्रीराज जी बचे, परम धाम का स्तर पर रचा, संसार का स्तर पर हट गया, संसार का सारा पर्व हट गया। अब देखिए कृष्ण महोत्सव प्रकट, महामति प्राणनति प्रकटोत्सव, सदगुरु प्रकटोत्सव, यही रमा। अब उसी में से लिंक है अक्षरातीत, रमो। इसीलिए हम परम धाम में रमा रहे थे। अपना देखा अंकुर, नारायण ने अपना अंकुर देखे अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म जग गए तो अपना अंकुर देख लिया। मित्रराज जी का परम धाम का आनंद, सत का अंश मैं भी, मेरे अंदर भी आनंद है, अक्षरातीत के आनंद में खुशी हूँ। तो उसके उनके सत्संग से, तारतम के सत्संग से जीव भी जग गया, तो अपने शरीर के अंदर ईश्वरत्व को देखा। वो तो सब झूठा है, एक ही सत्य है, जो सूर्यता या तारतम महामंत्र। तारतम महामंत्र संगत से अब ये भी अक्षरातीत को जपने लगा। तो इसीलिए अपना देखा अंकुर, सबने अपना अपना अंकुर को देख लिया। इसलिए परम धाम में ब्रह्म सृष्टि में वहां रमने लगी। लेकिन क्या करें, आपके इतने जल्दी सनंद ग्रंथ से आपको नहीं जमा रहा है। हमने तो बोल दिया परिक्रम सागर श्रृंगार के भाषा से हमने बोल दिया, लेकिन 17 नंबर चौपाई में फिर आपको पूरा संसार को देखना होगा। इन सेती जो उपजे, नारायण क्षर पुरुष से जो उपजे, तीन सिर दिया भार। अब उसने भार ले लिया, अजाजिल आदि नारायण ने, शेष नारायण उनके ऊपर भार दिया, फिर शेष नारायण ने त्रिदेव बना दिया, त्रिदेव के ऊपर भार दिया, फिर ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि रचा दिया, सृष्टि रचना का नर नारी के ऊपर भार दे दिया, और विष्णु ने उसी नर नारी के ऊपर तुम्हारा परिवार तुम्हारा जिम्मा करके भार दे दिया, और महादेव ने काल भगवान को, नियति को भार दे दिया। अब अपना 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 देकर छोटे छोटे देवताओं को देख करके, अपने गणों को देख करके सृष्टि चालू है प्यारे सुंदर सा। और ब्रह्मा विष्णु महेश बढ़िया से ऊपर अपना अपना अंग पूजा करने को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उनके दे दिया तो शासन चल रहा है, विष्णु भगवान ने उनका ही दे दिया तो उसी को पूजा कर रहे हैं, महादेव ने तो करके ही दिखा दिया, और सारा सृष्टि चल रही है बढ़िया। और त्रिदेव बैठ कर देख रहे हैं, और त्रिदेव को देख रहे हैं शेष नारायण, मेरा काम बढ़िया कर रहे हो ना। और शेष नारायण को देख रहे हैं आदि नारायण, अनंत अनंत बना करके बैठे हुए, और तारतम बोल रहा है, ऐसे तो अक्षर के नैने के पाहो पलमी इशारत कई कोटि ब्रह्मांड हो बचत खपत। और राजी महाराज का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आहा मैं जग गया, दिव्य परम धाम, अनंत अनंत। वहां तो समय भी राजी की हजूरी है। तो चलिए परम धाम के भूमि का आनंद आनंद, जहाँ कन कन में है नूर भरा, और शोभा परम पारा। ओ परम धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा, धाम हमारा, ओ परम धाम हमारा। होना चाहा था लेकिन रुकिएगा, अभी जल्दी मत करिए। इस प्रसंग में क्या बोल रहे हैं, इन सेती नारायण से एक ओम बहुशम बोलने पर उपजे, बहुत सारी सृष्टि हो गई। तीनों ऊपर दिया भार, इरिगेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बना करके देश संचालन हो रहा है, सब अपना अपना भार दे दिया है। और 29 स्टेट बना दिया, एक एक स्टेट में एक गवर्नर रख दिया, एक एक मुख्यमंत्री रख दिए, और प्रधानमंत्री ऊपर बैठे, और ऊपर राष्ट्रपति बने। श्री राज्य में राष्ट्रपति सारा दे अपने हुकुम को चला दिया। अक्षर में प्रधानमंत्री खेल बना दिया, खेल में अनेक प्रकार का मिनिस्टरों को रख दिया। आहा
आप तीन से न्यारा रखा और अपने आप को अलग रख दिया। भगवान नारायण एकदम हिरण्यगर्भ बैठे हुए हैं। ये द्वे भय सिरदार। अब क्या हुआ, मेरुदंड के भांति क्षर पुरुष शिष्य सनातन, उसका अंश शेष नारायण, आदि नारायण शेष नारायण और बीच का नारायण शिष्य सनातन का धरोहर बन गए। और दोनों जगह में मिकाइल और इजराइल, ब्रह्मा जी और महादेव जी रख दिए। ये द्वे भय सिरदार, दोनों सिरदार। अब दोनों में से ब्रह्मा जी एक दाना पानी, 24 नंबर 18, एक दाना पानी घास, सबको घास, 14 लोक में अब प्राणियों को घास देना, जल देना, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी बन गया और दाना पानी देने लग गया। यानी सृष्टि बना करके उपजाऊ करना, ये करना विष्णु का काम, उसका ब्रह्मा जी का काम। मेकाइल बुद्ध बल, उसी को बोलते हैं वैदिक मंत्र में मेकाइल, ब्रह्मा जी। और उसकी बुद्धि बल, आहा, सब में अब नारायण ने एक ओम बहुश्याम, मैं एक बहुत हो जाऊं वाली जो बुद्धि थी ब्रह्मा जी को दे दिया। और ब्रह्मा जी द्वारा अब शुरू हो गया। ब्रह्मा जी रजोगुण, रजोगुण द्वारा रजस्वला, अब रजस्वला से सृष्टि होना शुरू हो गया। इस तरह से मेकाल की बुद्धि चालू हो गया। एक ओम बहुश्याम, सब कीड़े मकोड़े सब एक ओम बहुश्याम, ये मेकाल की बुद्धि है, ब्रह्मा जी की बुद्धि है, सब में चालू कर दिया है। तो ये नारायण के अंदर है, वहां से ब्रह्मा जी का डिपार्ट है। ठोरा बैठा आप दे वही और कर पसारा अकल, सारा क्षर पुरुष का अकल शुरू हो गया। इवन गेहूं का दाना भी टेबल के ऊपर रख दिए, उसका अंदर का जो मक्का का दाना का अंदर पीलापन है, अंकुर है, उसको स्फुरन कर रहा है। आंख बंद करके देखिए, उसको स्फुरन कर रहा है, हिल रहा है, चैतन्य हिल रहा है उसके अंदर। एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम। जैसे ही उसको आहा पानी मिला, जमीन मिला, फर्टिलिटी मिला, एक ओम बहुश्याम, मक्का का दाना उग गया और कितने सारे दाने दे दिए। आहा, आम का पेड़ एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आम का पेड़ 2000 आम, सबके अंदर अंकुर, एक ओम बहुश्याम। एक बच्चा पैदा हुआ, चुपचाप झूला में सोया हुआ, अंदर का जीव एक ओम बहुश्याम, एक ओम बहुश्याम, बड़ा हो गया, 16, 17, 18 साल का हो गया, गुना अंगा इंद्रिय बोलने लगा, एक ओम बहुश्याम। इच्छा शक्ति लाया और मौत तो पैदा किया। आहा, और शेष नारायण हाथ में तकिया ला के बैठ गया। अब नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु मत उत्पन्न, इतना आराम से बैठोगे तो नाभि कमल से ब्रह्मा विष्णु क्यों पैदा नहीं होगा। सारी सृष्टि चलने लगी। एक दाना पानी घास सबको मेकाइल बुद्ध बल, ठौर बैठा आप दे वही। नारायण आराम से सपना का शरीर बैठा हुआ, सब दे दिया। कर पसारा अकल, अपने बुद्धि को फैला, सिस्टम से चल रहा है, सब माया का सिस्टम है। हा, कितना सुंदर सिस्टम। सूर्य अपने में उदय होता है, ऋतु परिवर्तन अपने होता है, और सिस्टम चला दिया। एक ज्योतिष भाव से बोलता है, दूसरा नहीं मानता है। एक्सीडेंट होता है कर्म से, वो अपना बुद्धि लगा दे। देखो मैंने बोला था ना, अरे तुम्हारा इधर है वस्तु शास्त्र, ये पूर्व दिशा है, उत्तर दिशा है, इधर करो, घर को तोड़ ताड़ के दरवाजा इधर करो। और कोई मर जाता है तो फिर इधर से नहीं निकालने का है, इधर दरवाजा बंद करो। इतना अच्छा तुम्हारे टाइल्स का दीवार है, उसको तोड़वा करके लाश उधर से निकाल देते हैं। अब शादी में 7 फेरा लगाने का, 4 फेरा ये है, 3 फेरा ये है, नहीं माना तो लात लगाने का। क्या क्या सिस्टम है दुनिया में, माय गॉड। निर्णय सिंधु ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या नियम है। बाप रे बाप रे। ए करा पसारा अकल। अच्छा हुआ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 40 साल मेहनत करके राजी ने दर्शन के देगा। देखो देवचंद्र 14 लोग का नियम ऐसा है, कर्म है, उपासना है, ज्ञान। आ जाओ तुम ईश्वर के मार्ग से परम धाम आ जाओ। और परम धाम में बैठे बैठे उसके बाद शांति से नहीं रहे, पता नहीं रास्ता में सब भूलने जाएंगे। फिर धनी ने तारतम बानी रख करके फिर प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया और एक एक चौपाई चौपाई दिखा करके, ओहो परम धाम धन्य है। इलम परंपरा सदगुरु महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। धन्य है गुरु जी दीनदयाल मेरे महाराज जी, सोए सोए करके हमको विराट सिखा दिया, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। तेरा बाप ये है प्रेमदास करके दिखा दिया। आहो, संसार में तो नारायण ही नारायण है, नारायण ही नारायण, सब एक ओम बहुश्याम है, सब आपने भी देखा। अरे एक ओम स्वयं तो एकदम उथड़ गया, धट साले पागल, तू बैठ,
अक्षराधित की भक्ति कर। थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट, हाँ, बदला कर, बदलाव कर, बदलाव कर, बदला कर, बदला कर। एक हूँ बहुश्याम, बदला। धनी जगह हूँ एक, मैं जगह हूँ 12,000, बोल। धनी मुझे अकेला जाए तो 12,000 जगह, बोल। बोल प्रश्न के अंदर खोल, हाँ 12,000 जगह। बुद्धि माया का बुद्धि का फॉलो करता है तो राज्य की बुद्धि फॉलो कर। गुरु जी मंगलदास जी ने एक ओम बहुश्याम बोले तो कितने आश्रम बनाए, कितने आत्माओं को जगाया। एक ओम बहुश्याम खाली माया का ही होता है, अक्षरातीत का ही होता है। करके देखा तो अरे एक एक चौपाई अनंत आनंद है। जोर आलम जबराइल, अजराइल बैठा छल में हुक्म से, आहा परमात्मा हुक्म जबराइल के ऊपर चला गया। वो सॉरी अजराइल के ऊपर गया, महादेव के ऊपर चला गया। क्या गया? जोर जालम, चल साला यहाँ फैला रहता है, 100 साल हो गया है, और जीने का है, चल। बैठा खेल में हुक्म से, काल आ गया, ले गया उसको, दूसरे में डाल दिया, देवता में वहां डाल दिया, वहां घुमा रहता है आज। अजराइल महादेव की शक्ति। फिरत द्वाही इनकी, इनका द्वाही चलता है, इनका हो डंडा चलता है, सब प्रार्थना करते हैं, सब उसके हे भगवान मृत्युंजय जाप लगाते हैं, हे भगवान मृत्युंजय जाप। चलो बहुत प्रार्थना किया, 10 साल और दे देते हैं, लेकिन अंततः गत्वा उड़ो गड़ो चाड़ में सूझे चौदे तब मृत्यु को जीवत करो पर घर की नवे गम। फिरत दुआ इनकी तले काफर खेलत जे, इनके तले, इनके हुक्म तले काफर झूठे जीव खेलता है, रमता है। जैसे कि चूहा जो है, चूहा को जो है बिल्ली घुमा रहा है, ऐसे काल घुमा रहा है। परामर्श स्वरूप अजराइल, मौत हुकुम सिर शबन, सबके ऊपर मौत को डाल करके अजराइल लीला कर रहा है महादेव। जिन बदूत धरिया खेल में, जिन्होंने वजू धारण किया, आए लेत कौल परतिना, उनको दिया हुआ समय के ऊपर रखते हैं, उसके बाद फिर अपने ऊपर खींच लेते हैं। काल घूम रहा है। पाले मेकाइल इनको, मेकाइल ब्रह्मा जी इनको पालन पोषण करते हैं और कब्ज करे, उसको कब्ज यानी उसको हजम कर लेता है, काल के मुख में खा लेता है। इस तरह से अजराइल यानी महादेव की शक्ति खा रहा है। एक खेल समेत फिर हस्ते आकर उड़ावे असराफिल। असराफिल आएगा, शोर फूकेगा, असराफिल शोर फूकेगा, कहाँ फूकेगा, कर तारतम फूक लिया, एक असर उड़ाएंगे, एक स्वर में उड़ा दे, निज नाम श्री कृष्ण जनादि अक्षरातीत। ओहो अक्षरातीत, सब उड़ गया। अरे असराफिल शोर फूकेगा, बोला तो जागृत बुद्धि आ गई और फूक दिए। तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। राजी महाराज ने असराफिल का शोर ऐसा फूंक दिया, तारतंबानी आ गया, तारतंबानी सब फूंक कर उड़ा दिया, सब उड़ा दिया। ये खेल समेत फिरस्ते सहित, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित, अजाजिल सहित, महादेव सहित, क्षर प्रमुख सबको उड़ा दिया। मेरे हृदय से पूरा उसका अस्तित्व उड़ा दिया। अब मैं एक ही बचा, क्या? राज्य की अंगना, हे राज्य। निषिदिन ग्रह्य प्रेम सो श्री गुल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सौर धाम वर्णन। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। अब मैं कुछ नहीं जानता। क्लास 4 पढ़ते हुए ऐसे ही बोलता था। ये बोलने के बाद बहुत होमवर्क रहता था, घास काटना रहता था, गौ चराना रहता था, सुबह शाम हाथ जोड़ करके तुम दुल्हा मैं दुल्हन। एग्जाम आता था, प्रार्थना चलती थी। बड़े हो गए, शादी कर लिया, फेरा लगा लिया, क्या 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 मुख से बोल रहा है, ओहो तुम दुल्हा मैं दुल्हन। बोलते बोलते स्वयं दुल्हा होके बैठ गया और स्वयं दुल्हन होके बैठ गया। लीलाएं बढ़िया करते करते एक ने लात मारा, किसी ने हत्या कर दी, क्या क्या हुआ, क्या क्या। अरे दिखता कुछ नहीं है, सारा का सारा दांत भी गिर गया, आंख भी अंधा, कान भी बेरा, रहा क्या? मुख से उच्चारण आ रहा है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। अरे पहले बता दिया और न जानो बात, पहले बता दिया था, पहले बता दिया था, तो अभी कौन रहा? अब तो काल ओडार मत रहा, अंधेरा रहा। अरे उजाला में जा, इसीलिए 2 महीना का कोर्स कर रहे हैं। उजाला में आइए, चौपाई हुई है, घर में बोलते थे, लेकिन उसको अनुभव करना होगा, देखना होगा। अंधेरा का सृष्टि नहीं, हम उजाला का सृष्टि है। जन्म दिवस दिया जला करके करते हैं, मोमबत्ती फूंक करके नहीं करते।
तो अपने संस्कार में वापस आ जाए, अपने परम धाम के संस्कार में आ जाए। हमारा तो हाँ परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति। 64 थंब में इतने नूर हैं, राज्य के हृदय में नूर, इतने नूर है। आहा, हम तो नूर की सृष्टि है, यानी नूर की खजाना। हम अंधेरा के खजाना नहीं, हम एकोम बहुश्याम के सृष्टि वाले नहीं है, हम तो राज्य के हक जात हैं। आइए चौपे दोहराते हुए हम जीवन को धन्य बनाएंगे। फरामोस स्वरूप अजराइल, फरामोस स्वरूप अजराइल, मौत हुकुम सिर सबान, मौत हुकुम सिर सबान। जिन बजुद धरिया खेल में, जिन बजुद धरिया खेल में, आए लेत कौल पर तीन, आए लेत कौल पर तीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु